शांत हो जाइए आओ साहब। देखिए आओ साहब, मैं मानती हूँ कि गलती स्वरा की है, लेकिन कल्याणी हमारी बच्ची है, उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए ना। बड़ी मुश्किल से वो अपने ससुराल वालों को खुश रखने की कोशिश कर रही है। अगर मायके और ससुराल में ऐसे ही झगड़े होते रहे तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, जानते हैं हम, लेकिन हम क्या गलत कह रहे थे? अगर वो लड़की पागल है तो पागल है। माई कमरे में कोई था ही नहीं तो आवाज आएगी कहाँ से? हाँ, और ये देखो, ये टेप रिकॉर्ड चल रहा था और इसमें जो कैसेट थी वो खाली थी ना, आपने भी सुनी थी ना? कुछ नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है पल्लवी कि हमारे जाने के बाद इसमें से कोई आवाज आई हो। एक मिनट रुको, मैं आपको ना फिर से चालू करके दिखाती हूँ। देखा आपने, कुछ भी नहीं है इस कैसेट में, फिर भी वो पागल लड़की मुझे झूठा बोल रही थी। मुझे पल्लवी शांत हो जा। अरे हम मानते हैं कि वो मल्हार की बहन है, लेकिन कल्याणी ने एक बार भी उसे गलत नहीं कहा। हो ना, अब ससुराल वालों को खुश रखने के लिए वो मायके वालों के खिलाफ जाएगी। मामा जी, मैं अवसर की तरफ से माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के। आप अवसर की बातों का बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, जब से पापा गुजरे अवसर बहुत परेशान रहती हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं, उन्हें अपनी जुबान पे काबू ही नहीं रहा है। बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि स्वरा को हो क्या गया है। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। कोई बात है जो उसको अंदर ही अंदर खा रही है। जैन सर। जय हिंद पवार। फैजाना, एक मिनट प्लीज, जरूरी काम है। बताओ। सर, गांव के बाहर जो वो सागर तालाब है जिस पर पुल बनने वाला था, सर उसकी सफाई पर गांव वालों ने रोक लगा दी। लेकिन उस तालाब की सफाई में गांव वालों को क्या आपत्ति हो सकती है? वहां को तो पानी भी खराब है, किसी काम का भी नहीं है, और वहां अगर पुल बनेगा तो गांव वालों का ही फायदा है ना। वही तो सर, लेकिन सर हमें पता चला है कि आओ साहब के कहने पर गांव वालों ने मना किया है। उनका कहना है कि उस तालाब से उन लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। आओ साहब बिना। मायके वर्सेस ससुराल की इस जंग में पहले कम प्रॉब्लम्स थे क्या, जो अब एक और आ गया। काम नहीं रुकेगा, समझे तुम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन है, उनको बोलो पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिले। राइट सर। जाओ। आई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे अपने को ना यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, फंस गए हम यहाँ पे। आई शांत हो बाड़ा, इतना तान देगा दिमाग पर तो जितना चल रहा ना उतना भी नहीं चलेगा। शांत हो जा। तूने अगर ये बात फिर से मुंह से निकाले ना तो एक मुस्कुराहट दिन दे। समझाओ अपने बेटे को, किसी भी समस्या का हल निकालने के बजाय उस पर रोने लगता है। सार्थक, क्या लगता है तुम्हें मल्हार उस तालाब की सफाई करवा देगा? दादा ये देखिए, सरकार इस पुल के प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगा रही है, इसका काम रोकना आसान नहीं होगा। भाऊजी, सरकार गांव वालों के खिलाफ तो नहीं जाएगी ना? मेरा मतलब है गांव वाले आओ साहब को बहुत मानते हैं, तो गांव वाले आओ साहब के खिलाफ नहीं जाएंगे ना? देखिए, अगर गांव वाले एक हो भी गए तो एक काम गैर कानूनी है, और जितना मैं मल्हार को जानता हूं, वो किसी भी गैर कानूनी काम के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। अरे देवा, परमेश्वरा, अगर तालाब साफ हो गया तो सारा राज बाहर आ जाएगा। हम मल्हार को हम क्या बताएंगे? उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा।
पवार देखो, वहाँ पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको गांव वालों से किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ गांव वाले जरूर करेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। गोला। मुझे नहीं खाना। अरे मल्हार जी, ऐसे कैसे नहीं खाना? अब गोला मैं अपने अकेले के लिए थोड़ी ना लाई हूँ मल्हार जी। अब थोड़ा आप खाइए, थोड़ा मैं खाती हूँ। अच्छा एक काम करिए, पहले ना आप खा लीजिए, फिर जब इसका रस खत्म हो जाए ना तो फिर मैं ले लूंगी। ठीक है, चलिए। कल्याणी, घर में जंग छिड़ी हुई है, गोला बारूद घर में बिछा हुआ है और तुम्हें गोला खाने की पड़ी है। गोला बारूद? अरे क्या फिल्मी लाइन मारी है आपने मल्हार जी। इस बात पे तो मीठा बनता ही है ना। चलिए। कल्याणी नहीं खाना मुझे। कल्याणी, स्वरा बाहर खड़ी है। उसको प्रूव करना है ना कि हम दोनों के रिश्ते में कितना प्यार है, तो फिर चुपचाप गोला खाइए। है